ओके बेटा देखो, सबसे पहले अगर एक कोई बॉडी है, ये अगर यू से चल रही हो, किससे चल रही होगी? यू से। फोर्स इसके ऊपर में लगा दिया वेरिएबल, फोर्स वेरिएबल मतलब जैसे जैसे टाइम बीत रहा है फोर्स की वैल्यू लगने वाली इस बॉडी के ऊपर चेंज हो रही है। तभी तो हमने क्या बोला, फोर्स इज वेरिएबल। हमने आसान भाषा में यही बात बोली, फोर्स क्या है? वेरिएबल। अब इस जगह पे छोटा सा पॉइंट आता है कि जैसे जैसे ये बॉडी आगे जाती रहेगी फोर्स की वैल्यू चेंज होती रहेगी। हमने मान लिया कि बॉडी बहुत थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट चली होगी, मान dx, dx बहुत ही छोटा डिस्प्लेसमेंट क्या चली है बॉडी? dx। तो ये dx इतना छोटा है, नो डाउट जैसे जैसे बॉडी बढ़ रही है फोर्स वैल्यू चेंज हो रही है, पर ये dx इतना छोटा है कि इतने दूरी के लिए फोर्स के अंदर कोई ज़्यादा बदलाव नहीं आया है। कि dx इतना छोटा है जो हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो फोर्स वैल्यू चेंज होगी, ये तो पक्का है क्योंकि फोर्स वेरिएबल है। पर ये dx आगे बढ़ने में जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हमने dx लिया है, ये इतना छोटा है कि इतने दूरी तक के लिए हम फोर्स f की वैल्यू को चेंज नहीं हो रहा, ये मान सकते हैं कि इतनी दूरी में कांस्टेंट ही रहा होगा, बदलाव हो नहीं पाएगी, बहुत छोटा सा डिस्टेंस चला। ठीक, तो f, अब वर्क डन तुम बताओ, एक छोटे से डिस्प्लेसमेंट dx के लिए वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा? वर्क डन विल बी बॉस dw, छोटा सा वर्क डन होगा फोर्स इनटू, क्योंकि इतनी दूरी के लिए फोर्स इज व्हाट? कांस्टेंट, फोर्स की वैल्यू चेंज तो हो नहीं रही है, दैट विल बी f इनटू dx। यस और नो? अब हमको यही चीज अगर वर्क डन को मिल जाएगा dw इक्वल्स टू f dx। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला किस, उस समय कोई बॉडी किससे चल रही होगी? u से। उस समय बॉडी किससे चल रही होगी? u से। तो अगर हम टाइम बहुत ही छोटे टाइम इंटरवल में अगर नोटिस कर रहे हो तो छोटे टाइम इंटरवल में वेलोसिटी बहुत थोड़ी सी बढ़ी होगी, ना के बराबर बढ़ी होगी, और जितनी देर में वेलोसिटी चेंज हुई उतने देर में बॉडी थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया होगा, तो वो भी डिस्प्लेसमेंट कितना है? बहुत छोटा है, टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो के करीब है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हाफ mv स्क्वायर मान लिया। ठीक, रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या आ गया? d/dt ऑफ हाफ mv स्क्वायर। यस और नो? अब फोर्स लग रहा है बॉडी को, ऑब्वियस सी बात है 1/2 m तो कांस्टेंट रहेगा, 1/2 भी कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट है, उसको बाहर कर लो डिफरेंशिएशन के, v स्क्वायर तो फोर्स लग रहा है लगातार। जब बॉडी पे फोर्स लग रहा है तो मतलब वेलोसिटी विल बी कंटीन्यूअसली चेंजिंग, वेरिएबल होगा, टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज हो रही होगी, मतलब डिफरेंशिएशन का वेलोसिटी पे कुछ ना कुछ होगा। तो 1/2 m बाहर आ गया, d/dt ऑफ v स्क्वायर। v स्क्वायर को डिफरेंशिएट करने के लिए टाइम के रिस्पेक्ट में डायरेक्टली नहीं हो सकता, पहले उसको v के फॉर्म में ले आओ, v के फॉर्म में डिफरेंशिएट करेंगे तो dv स्क्वायर अपॉन dv इनटू dv अपॉन dt, ऊपर नीचे मैंने dv को लगा दिया, तो क्या होगा? वेलोसिटी को वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो 2 टाइम्स ऑफ v आ गया, और dv अपॉन dt क्या मिल गया मुझे? एक्सेलरेशन। यस और नो? तो आखिर जितने छोटे से टाइम इंटरवल में आपने फोर्स की वैल्यू निकाली है उतनी देर में वेलोसिटी में कुछ तो बदलाव हुआ होगा, कितना चेंज हुआ है? dv। यस और नो? 1/2 से 2 कट गया, m into v into a, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? m into a into v, मास इनटू एक्सेलरेशन फोर्स होता है, ये तो आपको पता ही है। वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन dx अपॉन dt, dx अपॉन dt, m into a into dx अपॉन dt। यहां तक आ गया समझ में? dt और dt अपने आप हट गए, दोनों टाइम के रिस्पेक्ट में थे, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू m into a into dx। एक छोटे से जगह पे थोड़ी सी वेलोसिटी बढ़ी है, थोड़ा सा इंक्रीमेंट इन काइनेटिक एनर्जी हुआ होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बहुत थोड़ा सा बढ़ा है, m into a into dx, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन इन dx, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज व्हाट? फोर्स। dx इज व्हाट? छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, जब तक फोर्स को कांस्टेंट माना, f into dx इज इक्वल्स टू व्हाट? वर्क डन। ठीक है, नोट कर लिया सबने? आगे बढ़ा जाए, आगे लिखो। अब जैसे यहां तक आ गया, dk इज इक्वल्स टू dw, इसमें एक चीज आएगी हमको, नो डाउट ये फोर्स लगता जा रहा है बॉडी के ऊपर, और बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी u रही होगी, बाद में फोर्स लगते 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 कुछ समय बाद क्या हो गया होगा? v हो गई होगी वेलोसिटी। यस और नो? तो फोर्स तो लगातार चेंज हो रहा है, तो dk को हमको टोटल वर्क डन निकालना है। टोटल वर्क डन w इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dw
यस और नो? जिस समय बॉडी इनिशियल पोजीशन में रहेगी उस समय वर्क डन क्या रहा होगा 0, जिस समय फाइनली पहुंच चुकी होगी उस समय वर्क डन हो जाएगा W, यस और नो? इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी कहां से कहां तक, इनिशियल से लेके फाइनल तक, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ इनिशियल से लेके फाइनल तक काइनेटिक एनर्जी का F dx, यस और नो? काइनेटिक एनर्जी की जगह dx लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, dk इंटीग्रेशन ऑफ काइनेटिक dw इज इक्वल्स टू dk है, dw की जगह मैंने dk लगाया इनिशियल से लेके फाइनल तक, dx की पोजीशन यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल से फाइनल तक पोजीशन dx 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 करते 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 यहाँ तक की डिस्प्लेसमेंट होगा dx 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 इस तरह से ऐड होते 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 फाइनल पोजीशन तक पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे बेटा इंटीग्रेशन ऑफ dx कहाँ से कहाँ तक, x इनिशियल से लेके x फाइनल तक, यहीं पे आपका वर्क डन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dk काइनेटिक एनर्जी इनिशियल से काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ xi से लेके xf f dx। दिस इज द फॉर्मूला, नोट करो फटाक से। तो यहां से तुम मान चल गया काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, यहीं पे देखो ये नोट कर लिया हमने ना। यहां सुनना, यहां पे क्या आया मेरे पास, वर्क डन आ रही है, डीके का इंटीग्रेशन क्या होगा, के हो जाएगा, डीके का इंटीग्रेशन काइनेटिक एनर्जी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ f dx xi से लेकर के xf तक। अब क्या आ गया मेरे पास, मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल अपर लिमिट यहां रखो एक बार माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ xi से लेके xf तक f dx which is equals to what, yes or no, yes or no? नहीं समझ में आया, नहीं आया जबरदस्ती कर दो मत करना। डीके यहां तक तो क्लियर हो गया था, मैंने चीजें बता दी थी, डीके तक आया, डीके का इंटीग्रेशन के इंटीग्रेशन जैसे dx का इंटीग्रेशन x, dy का इंटीग्रेशन y, dz का इंटीग्रेशन z, तो डीके का इंटीग्रेशन के अपर लिमिट इज व्हाट, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, लोअर लिमिट इज व्हाट, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, f dx को जस्ट का तस की वैल्यू आपको हम देंगे इसकी जगह। ओके, सॉल्व करो, वीडियो रोको।